we grow up, we tend to teach our parents and try to introduce them to new things. So, in the second session today, we talk about things and situations where we have to sometimes, become the moms of our moms. Like sometimes when she insists on cooking a meal despite her back hurting, or when she doesn't let you buy that expensive sari for her, thinking that आपको तो पैसा नहीं खर्च करना है ऊपर. So, we talk to Geeta Basra, Daisy Shah, and Debina Banerjee in this session who talk about their bondings with their moms and tell you that, how it's important to become moms of our moms sometimes. Hi Debina, welcome in our Mother's Day special. I hope you and mom are just keeping it safe and all healthy there, right? Touch wood, with the grace of God, everything is safe and healthy out here. Yeah, yes. Yeah. So Mother's Day है Debina. I hope हम लोग बड़े होते हैं, moms are there. हम लोग mom से बहुत कुछ सीखते हैं, but there are a few things जो कि moms को भी सीखना पड़ता है हमसे. So what kind of bonding do you share with the mom, and do you try to teach her something sometimes? Me and my mom share a great bond. Great bond. मुझे ऐसा लगता है कि अब तक मम्मी जो भी मैंने सीखा है it is from my mom. और उसमें there's no denying of the fact. बचपन में जब मुझे मन नहीं करता था सुबह 5 बजे स्विमिंग क्लास जाने का, तो मम्मी मुझसे पहले उठ के सब कुछ मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम रेडी करके, गरम पानी में हनी डाल के रेडी करके, मुझे पिला के, फिर मुझे उठा के, मुझे रेडी करके मम्मी जाती थी. माई मॉम हैज बीन विथ मी लाइक अ पिलर. तो इसीलिए मैं आज भी सोच नहीं सकती हूँ दैट आई विल स्टे अवे फ्रॉम माई मॉम. पर जब अभी बड़ी हो गई हूँ तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगह पे मुझे मम्मी को सिखाना पड़ता है. जैसे कि there are some habits in the kitchen जो मुझे लगता है कि like बीमारी like cancer and all, they are not because of something or something. कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई दारू पी रहा है तो उसको कैंसर होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा. हाँ, but I feel that there are many bimari which is lifestyle driven. So if you can just change things in your kitchen, like change, throw away your plastic bottles, do not reuse oils, throw away non-stick pans, use लोहे का कढ़ाई, लोहे का pans. ये जो किचन में बदलाव लाने के लिए मुझे मम्मी के साथ जो लड़ाई करनी पड़ी, मम्मी छुपा छुपा के रख देती है वो प्लास्टिक के टिफिन बॉक्सेस, क्योंकि मम्मी को लगता अच्छा ही तो है, इसको फेंक दे, अच्छा ही तो है, इसको किसी को दे दे. मैं बोलती फेंकने को तकलीफ हो रही है, मैं नहीं बोल रही रोड पे फेंक दो, किसी को दे दो. आई मीन अभी इसको हम घर से निकालना पड़ेगा, देन ओनली इट विल गो आउट ऑफ आवर ब्रेन. तो वही धीरे धीरे मतलब घर से निकालने के लिए आज भी कभी भी दिख जाता है कि मैंने मम्मी का अलमारी खोला और मैंने वहां पे देखा रखा हुआ, मैंने कहा यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, ये तो मैंने फेंक दिया था, मैंने बोला था दे दो. तो वहां से निकल जाता है. तो कभी सोचिए ज्यादा तेल से कुछ फ्राई हुआ, बहुत तेल बच गया मान लेते, रख देना उसको. तो मैं जाते इस तेल को फेंको, मतलब इसमें इसके पीछे कोई माया और वो लगाव होना ही नहीं चाहिए. ये सारी चीजें immediately, one, you should not reuse oil because the oil becomes absolutely carcinogenic. So I tend to throw it away. तो वहां पे मम्मी के साथ कई बार नहीं, अक्सर ही लगता है. और मैं मम्मी की बेटी हूँ जो मुझे 4:30 बजे उठा के मेरी जो स्विमिंग क्लासेस लेके जाती थी, मैं उतनी ही जिद से मैं वो सारी चीजें करती हूँ. चेंजेस लाई हूँ घर पे. आई हैव shifted from to organic things, whether it is organic oil or organic vegetables, to non-plastic house, to मतलब अच्छा खासा non-stick का जो non-stick pan को मैंने किसी को दे दिया या मैंने एक बार फेंक दिया, और उसके बदले में लोहे का कढ़ाई. मम्मी इज लाइक मुझे किचन में बिताना पड़ता है, मुझे पता है कितना हेवी है लोहे का कढ़ाई. Okay, Devina,
बेस्ट थिंग एंड आई थिंक समटाइम्स एम्बैरेसिंग ऑल्सो, एक चीज होती है मॉम्स के बारे में कि वो खुद बहुत क्रिटिसाइज करती हैं कभी कभी कि ये नहीं आता है आपको और नहीं आता है, एंड समटाइम्स उनको इस बात का फर्क भी नहीं पड़ता है वो किसके सामने भी बोल रही है. हाउएवर अगर वो सेम चीज कोई और आपको बोल दे, कोई और आपकी डांट लगा दे, कोई और आपको क्रिटिसाइज कर दे, देन शी इज ऑल आउट, यू नो. She has the potential of landing in an actual fight to protect her kids, you know. So ऐसा कभी हुआ that you had to jump in कि मम्मी नहीं बस मतलब प्लीज साइड, मम्मी साइड, you know. मेरी मम्मी बाहर के लोगों के साथ कभी झगड़ा नहीं करती, मतलब किसी के साथ ही. मम्मी जब शट डाउन हो जाती है तो मुझे समझ में आता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. तो Like ऐसा शांत. होता है कि हाँ हाँ, हाँ. मतलब एकदम शांत हो जाएगी. मतलब हाँ. मुझे समझ में आता मम्मी नाराज है जब मम्मी एकदम मुझसे बात नहीं कर रही है, चुप 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 अपना ही सब कुछ किए जा रही है और अपने कमरे में बैठी है, निकल नहीं रही, तो समझ में आता है मम्मी मुझसे नाराज है. तो मम्मी जब किसी फ्रेंड वेंड से बातचीत करना बंद हो जाता है तो मुझे समझ में आता है कि अभी इसके साथ इतनी दोस्ती, साथ में सब घूमने जा रहे थे और अचानक कोई जिक्र विक्र भी नहीं है, तो मम्मी बातचीत करना बंद कर देती है. तो अच्छा. तब मैं पूछताछ करने से पता चलता है कि किसी ने कुछ बोला है, हाँ ऐसा कुछ जो मम्मी को पसंद नहीं आया. और मम्मी को मतलब मम्मी का ट्रिगर पॉइंट हम ही है. मतलब अगर हमारे बारे में कोई कुछ बोल दे ऑब्वियसली तब मम्मी नाराज हो जाएगी कि क्यों मतलब हमारे बच्चे के बारे में बोला, तो मम्मी बातचीत करना बंद कर देती है उनसे. तो फिर मैं फिर बोलती हूँ कि रहने दो ना, मतलब अभी क्या है, आई मीन शी इज ऑल्सो अलोन और क्या फर्क पड़ता है. आई मीन कोई किसी ने कुछ बोल दिया उससे एक कान से निकालो, एक कान से मतलब गुस्सा एक कान से निकाल दो. दोस्ती खराब करने की क्या जरूरत है. और इनफैक्ट जरूरत ही नहीं थी, मतलब एक्चुअली हमारी टॉपिक की ही तो उस टॉपिक पे बात ही मत करो और अपनी दोस्ती अपनी जगह पे रखो. तो मम्मी थोड़े दिन ऑब्वियसली नाराज होती है, फिर कभी कभी ठीक भी हो जाती है, लेकिन मम्मी's trigger point is definitely us. Absolutely, that's right. देवीना, you know, कभी ऐसा हुआ है, एंड मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे पता है कि ये यूजुअली होता है that you know मम्मी आपको बोलती है कि okay you must be earning but save it for yourself, you know, मेरे लिए इतना खर्चा मत करो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये जरूरत नहीं है. मेरी मम्मी पापा दोनों ऐसे ही है. बिल्कुल मतलब ऐसे ही है. फिर भी मम्मी को मैं कहीं ना कहीं संभाल सकती हूँ. मम्मी से मतलब बैठ के मैंने बातें की थी एक बार कि आई मीन अगर हम अपने अपनों के लिए ही ना करें और अपने अगर तकलीफ में ही रहे तो व्हाट इज द पॉइंट इन अर्निंग मनी. तो ये मैंने बैठ के मम्मी को समझाया था, तो मम्मी कहीं ना कहीं समझ गई थी थोड़ा बहुत. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समझ गई. जैसे कि मतलब छोटी छोटी चीजों में भी मैं बोलूं, मतलब जैसे कि मैं रेस्टोरेंट में खाने जाना हो या कुछ भी, तो अगर मम्मी के बर्थडे पे भी मैं बोलूं कि मैं कुछ ला रही हूँ बाहर से, मम्मी बोलेगी नहीं मैं बना देती हूँ खाना घर पे. तो ऐसा. एंड पापा उससे भी एक कदम आगे है. पापा तो मतलब अभी भी बोलते कि मैं क्या बोलते ट्रेन से ट्रैवल करूंगा, मैं बस क्या बोलते फ्लाइट में नहीं ट्रैवल करूंगा. आई मीन मॉम एंड डैड बोथ ऑफ देम आर क्रेजी. Yeah. Devina, you know, you have had your struggle, and there is a saying कि you know कोई भी बच्चा, you know, all of us, जब हम लोग struggle करते हैं तो we are not, it's not just our struggle, it's our parents' struggles also, right? When you were doing this, all this, and you went, you know, you came here, you were trying to build a name for yourself. ऐसा हुआ कि you know, mom was actually afraid, and you know, mom थोड़ी डरी हुई थी, and you had to tell her कि you know, emotionally कि आपने मुझे you know इतना बड़ा बनाया है, now I'm strong enough to handle everything, you know, you don't worry about me emotionally. I think I am always mommy's girl actually. तो बचपन से ही मतलब मैं और मेरा छोटा भाई है, लेकिन मम्मी ने फुल टाइम मुझे दिया और पापा भाई के साथ हुआ करते थे. मम्मी ने फुल टाइम मुझे दिया. जब मैं बॉम्बे शिफ्ट भी हुई थी, मैं अकेली वैसे मतलब इधर उधर जाके स्ट्रगल नहीं करती थी. माई मॉम वॉज देयर विथ मी. आई मीन आती जाती रहती थी, ऐसा नहीं कि हमेशा रह पाती थी, पर मेजर टाइम मम्मी मेरे साथ रहती थी. कुछ मम्मी को जरूरत पड़ती थी वहां पे बैक इन कैलकाटा तो मम्मी जाती थी, नहीं तो मम्मी मेरे साथ होती थी. आई रिमेम्बर डेज जब
किसी एजेंसी में मेरा मीटिंग था, तो मम्मी गई मेरे साथ, और ऑब्वियसली मम्मी बाहर वेट कर रही थी, मैं अंदर गई मीटिंग करने। किसी एक छोटा सा ही ऑफिस था, मतलब घुसते ही ऑफिस। तो फिर मम्मी अंदर कहाँ बैठेगी, तो मम्मी बोली मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ, तो जाके फटाफट मीटिंग करके आ जा। अभी वहां पे बग 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 करने में बहुत टाइम लग गया, और मैं नई भी थी तो मैं बोल भी नहीं पा रही माय मॉम इज वेटिंग। हाँ, तो पता नहीं, छोटी थी तो बहुत एक अजीब सा शर्म होता था कि मतलब मम्मी को बाहर रख के आई हूँ, जैसे कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, मैं बच्ची हूँ। तो ये वाला जो अंदर फीलिंग चल रहा था, तो उसके लिए मैं बोल नहीं पाई। फिर करीबन 1.5 घंटे के बाद जब मैं निकली, मैंने देखा धूप में खड़े खड़े मेरी मम्मी का फेस लाल हो गया, और मम्मी के बैठने के लिए जगह नहीं था कोई, मम्मी फुटपाथ में बैठी हुई थी, एंड माय मॉम इज वेरी फेयर। सो आई एवरी मतलब मुझे अंदर से कहीं हथौड़ियों से ऐसा दर्द हुआ, मुझे ऐसा लगा कि आई मीन दिस इज नॉट माई स्ट्रगल अलोन, इट इज माई फैमिली स्ट्रगल। नॉट ओनली दैट माई पेरेंट्स आर स्टेइंग सेपरेट, पापा उधर भाई को बड़ा कर रहे हैं, मम्मी मेरे साथ है, और these kind of physical struggles also, कि मेरे साथ मीटिंग में जाना, मेरे साथ सुबह सुबह उठ के बस में जाना, मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ इधर उधर उधर, मतलब अंधेरी से लेके महालक्ष्मी चल जाना, ट्रेन एंड बस। सो इट वाज देयर स्ट्रगल। और मैंने कभी नहीं बोला कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ। जब भी एक्चुअली मम्मी को बहुत जरूरत पड़ती थी कलकत्ता जाने का, सोचिए भाई का एग्जाम होता था या कुछ एक काम है इम्पोर्टेंट जहाँ मम्मी को जाना पड़ेगा, तो मैं बोलती थी कि डोंट वरी, आई विल बी एबल टू मैनेज माई सेल्फ, तो मैनेज भी कर लेती थी। Right. So nice, Debina. I think these are such heartwarming stories, and I wish you the best. I wish your bonding with your mother, it just goes on to become deeper. So nice to hear all of that. Thank you for being with us. Happy Mother's Day to you and to Auntie as well.